ज्ञान योग अध्याय 1 धर्म की आवश्यकता। मानव जाति के भाग निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान किया है और कर रही हैं, इन सब में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सभी सामाजिक घटनाओं के मूल में कहीं न कहीं वही अद्भुत शक्ति काम करती रही है तथा अब तक मानवता की विविध इकाइयों को संगठित करने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा इसी शक्ति से प्राप्त हुई है। हम सभी जानते हैं कि धार्मिक एकता का संबंध प्राय जातिगत, जलवायुगत तथा वंशानुगत एकता के संबंधों से भी दृढ़तर सिद्ध होता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक ईश्वर को पूजने वाले तथा एक धर्म में विश्वास करने वाले लोग जिस दृढ़ता से और जिस शक्ति से एक दूसरे के साथ देते हैं, वह एक ही वंश के लोगों की बात ही क्या, भाई भाई में भी देखने को नहीं मिलता। धर्म के प्रादुर्भाव को समझने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। अब तक हमें जितने प्राचीन धर्मों का ज्ञान है, वे सब एक यह दावा करते हैं कि वे सभी अलौकिक हैं। मानो उनका उद्भव मानव मस्तिष्क से नहीं बल्कि उस स्रोत से हुआ है जो उसके बाहर है। आधुनिक विद्वान दो सिद्धांतों के बारे में कुछ अंश तक सहमत हैं। एक है धर्म का आत्मा मूलक सिद्धांत और दूसरा असीम की धारणा का विकास मूलक सिद्धांत। पहले सिद्धांत के अनुसार पूर्वजों की पूजा से ही धार्मिक भावना का विकास हुआ है। दूसरे के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को वे व्यक्ति स्वरूप देने से धर्म का प्रारंभ हुआ है। मनुष्य अपने दिवंगत संबंधियों की स्मृति सजीव रखना चाहता है और सोचता है कि यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो चुके हैं, फिर भी वे जीवित हैं। इसी विश्वास पर वह उनके लिए खाद्य पदार्थ रखना तथा एक अर्थ में उनकी पूजा करना चाहता है। मनुष्य की इसी भावना से धर्म का विकास हुआ है। मिस्र, बेबीलोन, चीन तथा अमेरिका आदि के प्राचीन धर्मों के अध्ययन से ऐसे स्पष्ट चिन्हों का पता चलता है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पितृ पूजा से ही धर्म का आविर्भाव हुआ है। प्राचीन मिस्रवासियों की आत्मा संबंधी धारणा द्वित्वमूलक थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव शरीर के भीतर एक और जीव रहता है जो शरीर के समरूप होता है और मनुष्य के मर जाने पर भी उसका यह प्रतिरूप शरीर जीवित रहता है जब तक मृत शरीर सुरक्षित रहता है। इसी कारण से हम मिस्रवासियों में मृत शरीर को सुरक्षित रखने की प्रथा पाते हैं और इसी के लिए उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण किया जिसे मृत शरीर को सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। उनकी धारणा थी कि अगर इस शरीर को किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो उस प्रतिरूप शरीर को ठीक वैसी ही क्षति पहुंचेगी। यह स्पष्ट पितृ पूजा है। बेबीलोन के प्राचीन निवासियों में भी प्रतिरूप शरीर की ऐसी ही धारणा देखने को मिलती है। यद्यपि वे कुछ अंश में इसे भिन्न हैं। वे मानते हैं प्रतिरूप शरीर में स्नेह का भाव नहीं रह जाता। उसकी प्रेत आत्मा भोजन और पेय तथा अन्य सहायताओं के लिए जीवित लोगों को आतंकित करती है। अपने बच्चों तथा पत्नी तक के लिए उसमें कोई प्रेम नहीं रहता। प्राचीन हिंदुओं में भी इस पितृ पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। चीन वालों के संबंध में भी ऐसा कहा जा सकता है कि उनके धर्म का आधार पितृ पूजा ही है और यह सब भी समस्त देश के कोने कोने में परिव्याप्त है। वस्तुतः चीन में यदि कोई धर्म प्रचलित माना जा सकता है तो वह केवल यही है कि प्रेम ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म को पितृ पूजा से विकसित मानने वालों का आधार काफी सुदृढ़ है। किंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो प्राचीन आर्य साहित्य के आधार पर सिद्ध करते हैं कि धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ। यद्यपि भारत में पितृ पूजा के उदाहरण सर्वत्र ही देखने को मिलते हैं, तथापि प्राचीन ग्रंथों में इसकी किंचित चर्चा कहीं भी नहीं मिलती। आर्य जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संहिता में
इसका कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक विद्वान उसमें प्रकृति पूजा के ही चिन्ह पाते हैं, जो प्रस्तुत दृश्य के परे है। उसकी एक झांकी पाने के लिए मानव मन आकुल प्रतीत होता है। उषा, संध्या, चक्रवात, प्रकृति की विशाल और विराट शक्तियां, उसका सौंदर्य, इन सब ने मानव मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि वह इन सब के परे जाने की और उनको समझ सकने की आकांक्षा करने लगा। इस प्रयास में मनुष्य ने इन दृश्यों में आत्मा तथा शरीर की प्रतिष्ठा की। उसने उनमें व्यक्तित्व गुणों का आरोपण करना शुरू किया, जो कभी सुंदर और कभी इंद्रियातीत होते हैं। उनको समझने के हर प्रयास में उन्हें व्यक्ति रूप दिया गया या नहीं दिया गया, किंतु उनका अंत उनको अमूर्त कर देने में ही हुआ। ठीक ऐसी ही बात प्राचीन यूनानियों के संबंध में भी हुई। उनके तो संपूर्ण पुराणोपाख्यान में अमूर्त प्रकृति पूजा ही है। और ऐसा ही जर्मनी के निवासियों एवं से सभी आर्य जातियों के बारे में भी कहा जा सकता है कि इस तरह प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करने में धर्म का आदि स्रोत मानने वाले का भी पक्ष काफी प्रबल हो सकता है। यद्यपि ये दोनों सिद्धांत परस्पर विरोधी लगते हैं, किंतु उनका समन्वय एक तीसरे आधार पर भी किया जा सकता है, जो मेरी समझ में धर्म की वास्तविक बीज है और जिसे मैं इंद्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए संघर्ष मानता हूँ। एक और मनुष्य अपने पितरों की आत्माओं की खोज करता है, मृतकों की प्रेत आत्माओं को ढूंढता है, अर्थात शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी वह जानना चाहता है कि उसके बाद क्या होता है। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति की विशाल दृश्यवाली के पीछे काम करने वाली शक्ति को समझना चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में इतना तो निश्चित है कि मनुष्य इंद्रियों की सीमा के बाहर जाना चाहता है और वह इंद्रियों से ही संतुष्ट नहीं है, वह इनमें परे भी जाना चाहता है। इस व्याख्या को रहस्यात्मक रूप से देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि धर्म की पहली झांकी शवपन में मिली होगी। मनुष्य अमरता की कल्पना शवपन के आधार पर कर सकता है। कैसी अद्भुत है शवपन की अवस्था। हम जानते हैं कि बच्चे तथा कोरे मस्तिष्क वाले शवपन और जागृत स्थिति में कोई भेद नहीं कर पाते। उनके लिए साधारण तर्क के रूप में इससे अधिक और क्या स्वाभाविक हो सकता है। स्वप्नावस्था में भी जब शरीर प्राय मर्त सा हो जाता है, तब भी मन के सारे जटिल क्रियाकलाप चलते रहते हैं। अतः इसमें क्या आश्चर्य है यदि मनुष्य हठात यह निष्कर्ष निकाल ले कि इस शरीर के विनष्ट हो जाने पर इसकी क्रियाएं जारी होंगी। मेरे विचार से अलौकिकता की इससे अधिक स्वाभाविक व्याख्या और कोई नहीं हो सकती और शवपन पर आधारित इस धारणा को क्रमशः विकसित करता हुआ मनुष्य ऊंचे से ऊंचे विचारों तक पहुंच सका होगा। हाँ, यह भी अवश्य है, सत्य है कि समय पाकर अधिकांश लोगों ने यह अनुभव किया कि ये स्वप्न हमारी जागृत अवस्था में सत्य सिद्ध नहीं होते और स्वप्नावस्था में मनुष्य का कोई नया अस्तित्व नहीं हो जाता, बल्कि वह जागृत अवस्था में अनुभव की ही स्मरण करता है। किंतु तब तक इस दिशा में अन्वेषण आरंभ हो गया था और अन्वेषण की धारा अंतर्मुखी हो गई और मनुष्य ने अपने अंदर ही अधिक गंभीरता से मन की विभिन्न अवस्थाओं का अन्वेषण करते करते जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से भी परे कई उच्च अवस्थाओं का आविष्कार किया। संसार में सभी संगठित धर्मों में इन अवस्थाओं की चर्चा परमानंद या अंशपूर्ण के रूप में मिलती है। सभी संगठित धर्मों में ऐसा माना जाता है कि उनके संस्थापक पैगंबरों एवं संदेशवाहकों ने मन की इन अवस्थाओं में प्रवेश किया था जो आध्यात्मिक जगत से संबंध है। उन अवस्थाओं में उन महापुरुषों को जो अनुभव हुए वे हमारे जागृत अवस्था के अनुभव से कहीं अधिक ठोस साबित हुए। उदाहरण के लिए तुम ब्राह्मण धर्म को लो।
ऐसा कहा जाता है कि वेद ऋषियों द्वारा रचित है। ये ऋषि ऐसे संत थे जिन्हें विशिष्ट तथ्यों का अनुभव हुआ था। संस्कृत शब्द ऋषि की ठीक परिभाषा है, मंत्रों की दृष्टा। ये मंत्र वेदों की रचनाओं के भाव हैं। इन ऋषियों ने यह घोषित किया कि उन्होंने कुछ विशिष्ट तथ्यों का साक्षात्कार किया। अगर अनुभव शब्द को इंद्रियातीत विषय में प्रयोग करना ठीक है तो और तब उन्होंने अपने अनुभव को लिपिबद्ध किया। हम देखते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों में भी इसी सत्य का उद्घोष हुआ था। दक्षिण संप्रदाय के प्रतिनिधि बौद्धों का जहाँ तक प्रश्न है, इस सिद्धांत को अपवाद रूप में लिया जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि यदि बौद्ध लोग ईश्वर या आत्मा में विश्वास नहीं करते तो यह कैसे माना जा सकता है कि उनका धर्म भी किसी अतीन्द्रिय स्तर पर आधारित है। इसका उत्तर यह है कि बौद्ध लोग भी एक शाश्वत नैतिक नियम धर्म में विश्वास करते हैं और उसका धर्म का ज्ञान सामान्य तर्कों के आधार पर नहीं हुआ था, वरन बुद्ध में अतीन्द्रिय अवस्था में इसका आविष्कार किया था। तुम लोगों ने जिन्होंने बुद्ध के जीवन चरित्र का अध्ययन किया है, चाहे वे एशिया की ज्योति ऐसी ललित कविताओं के माध्यम से संक्षिप्त रूप में ही क्यों न हो, उन्हें याद होगा कि बुद्ध को अश्वत्थ वृक्ष के तले बैठा हुआ दिखाया गया है, जहां उन्हें निर्विकल्प अवस्था में की प्राप्ति हुई है और उनके सारे उपदेश इस अवस्था से ही प्रादुर्भूत हुए हैं, न कि बौद्धिक चिंतन से। इस प्रकार सभी धर्मों ने यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य का मन कुछ खास क्षणों में इंद्रियों की सीमाओं के नहीं, बुद्धि की शक्ति के भी परे पहुंच जा सकता है। उस अवस्था में वह उन तथ्यों का साक्षात्कार करता है जिसका ज्ञान न कभी इंद्रियों से हो सकता था और न चिंतन से ही। ये तथ्य ही संसार के सभी धर्मों में आधार हैं। निश्चय ही हमें उन तथ्यों को संदेह करने और उन्हें बुद्धि की कसौटी पर कसने का अधिकार है, पर संसार के सभी वर्तमान धर्मों का दावा है कि मन को ऐसी कुछ अद्भुत शक्तियां प्राप्त हैं जिनसे वह इंद्रिय तथा बौद्धिक अवस्था का अतिक्रमण कर जाता है और उसकी शक्ति को वे तथ्य के रूप में जानते हैं। धर्म के इन तथ्यों से संबंधित दावों की एक सत्यता पर विचार करने के अतिरिक्त हमें इन सारे तथ्यों में एक समानता मिलती है। ये सभी तथ्य भौतिक शास्त्र के स्थूल आविष्कारों की तुलना में अति सूक्ष्म है। सभी प्रतिष्ठित धर्मों में वे एक शुद्धतम अमूर्त तत्व का रूप ले लेते हैं। यह रूप या तो एक सर्वव्यापी सत्ता, ईश्वर कहा जाने वाला एक अमृत व्यक्तित्व अथवा नैतिक विधान होता है, या समस्त भूतों में अंतर्व्याप्त किसी अमूर्त सार तत्व का रूप। आधुनिक युग में भी जब कि अतीन्द्रिय अवस्था की सहायता लिए बिना ही धर्मोपदेश देने का प्रयास किया गया तो उसमें भी पुराने धर्मों के अमृत भाव की ही सहायता ली गई, भले ही उनको नैतिक विधान, आदर्शत्व आदि नाम दिए गए हों, जिससे सिद्ध होता है कि अमूर्त भाव इंद्रिय गोचर नहीं है। हम में से किसी ने कभी एक आदर्श मानव को देखा नहीं, फिर भी हमें कहा जाता है कि उसकी सत्ता में विश्वास करो। हमसे किसी के आदर्श तय पूर्व मानव को देखा नहीं, फिर भी उस आदर्श में विश्वास किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह इन सभी धर्मों का निर्णय यह है कि एक आदर्श अमूर्त सत्ता है जो हमारे सम्मुख एक व्यक्त अथवा अव्यक्त सत्ता, किसी विधान या सत्य या सार सत्ताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम सत्य उस आदर्श तक अपने को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के सामने वह जो भी हो, जहां भी हो, एक परिमित शक्तियां वाला आदर्श रहता है। प्रत्येक मनुष्य के सामने सुख का प्रतीक कोई नहीं आदर्श रहता। हमारे चारों ओर जो अनेक कार्य हो रहे हैं, उनमें से अधिकांश अपरिमित शक्ति अथवा अपरिमित आनंद के आदर्श के निमित्त ही किए जा रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शीघ्र ही यह पता चल जाता है कि असीम शक्ति के लाभ के निमित्त ये प्रयास तो वे कर रहे हैं, किंतु उसे इंद्रियों के द्वारा कोई
नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरे शब्दों में उन्हें इंद्रियों की सीमाओं के ज्ञान हो जाता है और वे समझ जाते हैं कि असीम शरीर से असीम की प्राप्ति नहीं हो सकती। माध्यम के असीम की अभिव्यक्ति असंभव है और देर सबेर मनुष्य को इस सत्य का ज्ञान हो ही जाता है और तब तक वह अपनी सीमाओं के भीतर असीम को पाने का प्रयास त्याग कर देता है और प्रयास का यह परित्याग ही नैतिकता की पृष्ठभूमि है। त्याग पर ही नैतिकता आधारित है। त्याग को आधारशिला माने बिना किसी नैतिक विधान का प्रचार कभी नहीं हो सकता। नीति शास्त्र सदा कहता है मैं नहीं तुम, इसका उद्देश्य है शव नहीं निशव। इसका कहना है कि असीम सामर्थ्य अथवा असीम आनंद को प्राप्त करने के क्रम में मनुष्य जिस निरर्थक व्यक्ति की धारणा से चिपटा रहता है उसे छोड़ना पड़ेगा। तुमको दूसरों को आगे करना पड़ेगा और स्वयं को पीछे। हमारी इंद्रियां कहती हैं अपने को आगे रखो, पर नीति शास्त्र कहता है अपने को सबसे अंत में रखो। इस तरह नीति शास्त्र का संपूर्ण विधान त्याग पर ही आधारित है। उसकी पहली मांग है कि भौतिक स्तर पर अपने व्यक्तित्व का हनन करो, निर्माण नहीं। वह जो असीम है उसकी अभिव्यक्ति इस भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती, ऐसे असंभव हैं। इसलिए मनुष्य को असीम की गहनतर अभिव्यक्ति की प्राप्ति के लिए भौतिक स्तर को छोड़कर क्रमशः ऊपर अन्य स्तरों में जाना है। इस प्रकार विविध नैतिक नियमों की संरचना होती है, किंतु सभी का केंद्रीभूत आदर्श यह आत्मत्याग ही है। अहंता का पूर्ण उच्छेदन ही नीति शास्त्र का आदर्श है। लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं यदि उनसे अहंता की चिंता न करने के लिए कहा जाता है, जिसे वे अपना व्यक्तित्व कहते हैं, उसके विनष्ट हो जाने के प्रति अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। पर साथ ही ऐसे ही लोगों का नीति शास्त्र के उत्तम आदर्शों का सत्य घोषित करते हैं। वे क्षण भर के लिए भी यह नहीं सोचते कि नैतिकता का समग्र क्षेत्र ध्येय और विषय व्यक्ति का उच्छेदन है, न कि उसका निर्माण।